ये जो ड्राइंग है मास्टर कैंप की, इसमें सबसे पहले हमारे को एक 70 बाय 165 का रेक्टेंगल मिला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 70 बाय 160। ठीक है, उसके बाद हमारे को दिया हुआ है यहाँ से 5 mm और उसके बाद 133। तो मैं ऑफसेट कर सकता हूँ सॉरी 5 और फिर ऑफसेट कर सकता हूँ 130। ठीक है, मिड पॉइंट से अगर मिड पॉइंट मिला दें तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। यहाँ से मैं सर्कल बना सकता हूँ 46 डायट। ठीक है, अब ये 8 का सर्कल दिया हुआ है। 8 रेडियस का। तो पहले मुझे ये बोथ साइड लाइन चाहिए 30 और फिर ऑफ साइड देंगे 8। बंद कर दो, कोई बात नहीं, तो मतलब ठीक है। तो यार 8 का सर्कल लगा दिया। इस लाइन का काम और इनका काम हो गया। फालतू की चीज को मैं डिवाइड कर ठीक है। बन गया ना। उसके बाद हमारे को एक सर्कल बनाना है R7 का। चाहे ये बना लो, चाहे बड़े वाला सर्कल बना लो, वैसे तो दोनों ही बना लेनी चाहिए। तो इधर से 21.13, इधर से 21 ऑफसेट 21.13 और 21.296। 21.296। ठीक है, यहाँ से हमने बना दिया सर्कल 7 का। 7 का रेडियस। ठीक है, तो सर्कल बना दो। कौन है ऊपर? वही है, विजय है। तो विजय को बुलाओ ना। कमाल है। ठीक है, ये सर्कल बन गया। ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं वेक्टर लेके नीचे भी आ रहे। फिर हमारे ये दिया है 87.605। तो ऑफसेट कर सकते हैं 87.605।
और नीचे से है 79.943 ऑफसेट। ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड करना है तो लाइन लगा, सर्कल आ गया कितने का, 108। अभी ये ऐसे आ रहा है, इसका मतलब ये सर्कल जो है इन डायमेंशनों से नहीं बना हुआ है ना। तो इसका हल ये है कि यहाँ पे लो आर्क टेंजेंट, इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट, एक इसका टेंजेंट एक इसका टेंजेंट, अरे दोबारा से देख ली। आर्क टू एंटिटीज, इसका टेंजेंट इसका, अच्छा रेडियस का तो ज्यादा बड़ा 108। ठीक है, तो अब इनमें से तुम्हारे को कौन सा चाहिए, क्वेश्चन है ये। हमारे को चाहिए ये वाला। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं मिरर, मिरर मिरर। ठीक, वेक्टर कौन सा, ये वाला, फालतू डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, डिप्लोमा होल्डर, ये है पेपर। ऐसे। ठीक। और इसमें एक दो गलतियां और थी, ध्यान से देखें। अगर हम उसी को ठीक मान लें जो हमने पहले बनाया था, ये वाला, हम्म, तो यहाँ पे गड़बड़ लगेगी। तो उसका हल ये है कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगा सकता हूँ टेंजेंट, इसके टेंजेंट और इसके, और एक लाइन लगा सकता हूँ इसके टेंजेंट और इसके, ठीक है, और फालतू का डिवाइड कर सकते हैं। ठीक लग रहा है ज्यादा, ये नहीं पहले से ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मिरर, और फालतू की चीज को डिवाइड। ठीक, तो ये ऐसे दिखा, पहले मैंने जान के नहीं लगाया, मैंने कहा देखने की लाइनें दिखती हैं कि नहीं, अब दिख रही है ना। पहले हमारे को नहीं दिख रही।
तो ये बस इतना सा पेज है इस ड्राइंग में कि जिसको लाइन दिखेगी उसकी ड्राइंग बनेगी, जिसको लाइन नहीं दिखेगी उसकी ड्राइंग नहीं। ठीक है? तो इसीलिए हमने ये ड्राइंग बनाई है। अब इसको अगर 3D में बनाना है, तो ये 15 है, ये 12 है, यानी कि ये 3 हो गया। इसको एक्सट्रूड करेंगे, 15। फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे, कट बॉडी। और देखो यहाँ कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है वो, है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्केच में कुछ गड़बड़ है। फिर से एक्सट्रूड ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ गड़बड़ है। ये दो नहीं नजर आने चाहिए, ये दो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो वायर फ्रेम में जाके ट्रिम टू एंटिटीज करें, ट्रिम टू एंटिटीज। एक लाइन ये और एक लाइन ये देखो ये ओवरलैप हो रही थी एक दूसरे, है ना? ये ओवरलैप खत्म कर दिया हमने। अब इधर हो रही थी तो ऑब्वियस है इधर भी हो रही होगी। ठीक, तो मतलब हमेशा हमने ये सोचना है कि मैंने क्या गलत किया। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे कुछ पंगा है। ये देखो दो दिख रही। वाह। ठीक है, तो बस आंखें खोल के रखनी है और दोनों लाइनों को ट्रिम एंटिटीज। अगर वो दो दो कलर आए तो सिंपल फंडा यही है कि पहला तरीका तो ये है कि जूम करके देखो। एक और तरीका भी है, जैसे ये लाल वाला है ना, इस पर क्लिक कर दो तो वो आगे जाएगा। वो नहीं माने, ठीक ही करना पड़ेगा। दोनों को कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी कमांड है, ट्रिम टू एंटिटीज। इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो। फालतू की चीज को सॉलिड एक्सट्रूड अब करेंगे, तभी जब एक्सट्रूड करेंगे तभी पता लगे। अभी ठीक हो गया। कट बॉडी, यहाँ से शेड चेंज कर लो, यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लो। फिर वाल हमने बंद कर रखी है, इतनी वैल्यू कुछ तो अभी भी है, कुछ तो अभी भी है। एक कमांड और होती है यहाँ पे वायर फ्रेम के अंदर ना, होम के अंदर एंड पॉइंट। इससे क्या है, सारे पॉइंट नजर आए। अगर कहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो वो नजर आएगा, पर नजर तो आ नहीं, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे दो सर्कल लगे, कहीं पे अगर दो सर्कल लगे होंगे तो भी पंगा है। सॉलिड एक्सट्रूड,
यार पॉइंट तो हमने सारे सही बनाए। चेन, अब सेलेक्ट भी एक ही बार में हो तो रही है। इतनी हमारी वीडियो खराब कर दी थी इसलिए कॉल करते नहीं। ऐसे करते हैं ना, इसको और इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे फिलेट लगा देते हैं। कितने की है? 7। ठीक। और तो क्या है गड़बड़ उसकी। तो वही था बंदा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके कट बॉडी कर दो। इतना कट बॉडी, ठीक है करो। करो ना तो यार ना। अब इस ड्राइंग में एक छोटी सी चीज और है कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये इसके सेंटर में होना है। सेंटर में होना तो मूव टू ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन यहाँ सेंटर में होना है। बस इसके बाद हम मिलिंग मशीन ले लेंगे और यहाँ से एरिया मिल लेंगे मशीन रीजन में। ये रीजन सेलेक्ट। टोटल डेप्थ हमारे को पता है 3 mm की है। डेप्थ ऑफ कट हमने कहा जी 1 mm का। ठीक है, एंट्री हमने कहा जी हेलिकल एंड। स्टॉक हमने कहा जी नहीं छोड़ना। ठीक, स्टेप पावर टूल कट आएगा 45%। जो डेप्थ दी वो वहां पे -3 बनना था क्योंकि नीचे को जाना। ठीक, तो ये कहानी है इसकी। यहाँ से स्टॉक दे सकते हैं ऑल एंटिटी। स्टॉक देने के बाद में यहाँ से वेरीफाई कर सकते। प्ले करेंगे प्ले। ठीक, कई कई बार कोई ड्राइंग फंस जाना अच्छी बात भी होती है, कई कई बार बुरी बात।
जब वो रिकॉर्डिंग ऑन हो रही हो तो अच्छी बात ही होती है कि गलती हो गई तो उसको सुधारना कैसे, बिना अपने मन को कष्ट दिए 20 बार डिलीट कर देंगे, दोबारा बनाएंगे। अगर कोई चीज गलत लग रही है बनाने में, तो उसको बिना मन को कष्ट दिए 20 बार डिलीट मार दें, फिर दोबारा ले लेना है, फिर बनाना है, फिर गलत बन जाए, फिर भी। ठीक है।